समाना प्रेम प्रगट होई में जाना। हरि सुनीति ने कहा, पुत्र हरि संसार में हर जगह व्याप्त है। तुम्हारे अंदर या हमारे अंदर संसार में परमात्मा हर जगह है, बस यह प्रेम की आवश्यकता है। प्रभु आएंगे, तुम सोचो कि बल से, धन से और बल से यदि करें तो प्रभु प्रकट नहीं हो सकते। प्रभु को प्रकट होने के लिए सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। कल हमने कथा बताया था कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए प्रेम से प्रभु को बांधो। प्रभु को प्रेम से बांधा जाता है। सुनीति कह रही है संसार में अपने अपने काम में लगे हैं। प्रेम के प्रकट हुए में जाना कह रहे हैं, और बिना प्रेम की प्रभु को पाना असंभव है। प्रेम की जो डोर है वह विशेष हमें प्रभु से मिलाती है। और तुमने सोचा कि तप कर ले, त्याग कर ले, भजन कर ले, नहीं, बस प्रेम प्रभु से रखो। भगवान का पूजन तो करना आवश्यक है, पर प्रेम से प्रभु का करो। प्रेम प्रभु से होना चाहिए। और जब ऐसे ऐसे विशेष ज्ञान प्राप्त जब उन्होंने कराया तो सुनीति को प्रणाम किया ध्रुव जी ने और कहा कि माता जी, अब मैं आपने जो कहा है उस बात को मैं समझ गया हूँ और मैं गांठ बांधता हूँ कि आप मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। और आपने कहा है कि मैं हरि की गोद में बैठूंगा। अब मैं चला, माता जी को प्रणाम किया और आगे चल दिए। और जो हमारे गुरु जी हैं वो जंगल में पहुंच गए। उसका पहले तो वो डरे और डरने के बाद कहते मेरा साथ कौन देगा। जंगल में आ तो गया हूँ माता जी के कहने पर, और बैठे बैठे प्रभु का चिंतन कर रहे थे। प्रभु जी महाराज जी ने परमात्मा को चारों तरफ ढूंढा तो नहीं मिली, और देवर्षि नारद जी वहां से आ रहे थे और नारायण 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 ऐसे कहने लगे। और ध्रुव जी ने नारायण जी को प्रणाम किया। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया और कहने लगे भाई तुम ऐसे कैसे बैठे हो। बोले आज ध्रुव जी के लिए यदि कोई संत मिले हैं, ध्यान रखिए, यदि कोई संत आपको मिलते हैं तो प्रभु की कृपा से। बिन सत्संग विवेक न होई, राहो कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बोले जिसे कहते हैं भाई सुनो, बड़े अच्छे संपर्क तुम मुझे मिले हो और संसार में जो प्राणियों से तुमने प्रीति लगाई थी वह प्राणियों ने तुम्हें देखो आज वह प्राणियों ने तुम्हें त्याग दिया और तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें अवसर देकर घर से निकाल दिया। ये तुम्हारा सौभाग्य है। जो व्यक्ति घर में रहता है वो कभी बढ़ोतरी कर सकता। त्याग जरूरी है। अब तुम अपने मन से त्यागते घर को त्याग नहीं सकते थे, पर आज तुम्हें जो सुरुचि तुम्हारी माँ है, भले उन्होंने तुम्हें कुछ भी कहा हो, पर तुमने उन्हें आज त्याग करके पूरे घर को त्याग करके तुम यहाँ आए हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। नारद जी ने विशेष ज्ञान की प्राप्ति कराई और कहते हैं
आजकल क्या होता है, लोग तपस्या करने कब जाते हैं? नारी हुई सुख संपत्ति नासी और क्या विवाह नहीं हो रहा, चलो भैया भगवान का भजन करो। अब पत्नी नहीं मान रही तो भी उनके एक काम करो, भगवान का भजन करने चलो। ये नहीं मान रही तो कोई की तो मानो। ऐसा पर विशेष है, नारद जी कह रहे हैं बड़े सौभाग्य भाई तुम यहाँ पर आ गए हो और विशेष भगवान ने उन्हें चुना है, तुम्हें प्रभु ने चुना है। और ऐसे ही कहते हैं बहुत सुंदर भगवान का उपदेश दिया। बहुत भगवान के प्रेम गुणानुवादों